हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब होगी जो लोग अपने रिलेशनशिप में जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, यानी कि वो सेकंड पार्टी हैं या वो थर्ड पार्टी हैं, या वो फर्स्ट पार्टी हैं और कोई और सेकंड पार्टी है, या वो एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें उनको किसी को सेकंड या थर्ड पार्टी पे रखना पड़ रहा है। सिंपल इज़ दैट, आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। तो आपके पर्सन जिनके साथ आपका तमाम मामला है, वो थर्ड पार्टी को किस तरह से रखते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर और बेशतर थर्ड पार्टी वैसे तो हमेशा से हमेशा कोई ना कोई पर्सन ही होता है, यानी कि खातून होंगी या मर्द होंगे, आप अपने हिसाब से जेंडर लीजिएगा। लेकिन थर्ड पार्टी बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में कोई एक और एक्स फैक्टर भी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, करियर और अफेयर चल रहा है, जॉब और अफेयर चल रहा है, शादी है और किसी और के साथ मामला चल रहा है, पेरेंट्स हैं और साथ में मामला चल रहा है, आप हैं, आपका पर्सन है और पार्टनर की फैमिली जो है वो एक थर्ड पार्टी बन जाती है। कोई भी ऐसी ऑब्सेस्ड एक्टिविटी जो कि आपके रिलेशनशिप में हाइल हो रही है, वो थर्ड पार्टी है। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इटसेल्फ थर्ड पार्टी है, पर्सन की फॉर्म में। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है जनाब, मैं सबके लिए कर रही हूँ। आपने जो है उन्हीं लोगों के साथ ये बेसिकली मैच करेगी जो लोग इस सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। उनको मालूम है कि उनकी लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का फैक्टर है। ठीक है, तो जनाब देखते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी बहुत बोलती हैं, इंग्लिश बहुत बोलती हैं, तो मैं इंग्लिश के बाद उर्दू भी बोल दूँ, तो मैं ये करती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप हाथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो मैं टुंडी होकर तो मैं रीडिंग कर नहीं सकती। हाथ ही हैं जो टैरो कार्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। कार्ड्स क्या मैं यूँ टुंडी होके करूँ? आई डोंट नो। लोग मतलब अब और क्या हो सकता है, क्या किया जाए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं है भाई। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये उन्हीं लोगों से रीडिंग मैच करेगी जो लोग थर्ड पार्टी को जानते हैं। बार बार कह रही हूँ, अगर आपको इसके अलावा कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आज ही जो लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, फ़ौरन इस रीडिंग के बाद जाकर ना पकड़ लीजिएगा कि मुझे पता चला है कार्ड्स में ये निकला है। नो, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। बहुत सारे लोग दोनों चैनल्स को फॉलो नहीं कर रहे। जो लोग हाई प्रीस्टिस 7777 को फॉलो करते हैं, उनको मैं बहुत ही कोई यूनिक सी, बहुत इंडिविजुअल सी, कोई डिफरेंट सी टैरो रीडर लगती हूँ। फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं। फिर मैं जब उनको बताती हूँ कि आप सेकंड चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग देख लें, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि हाई प्रीस्टिस को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुबह भी मैंने वहाँ पर एक लव रीडिंग अपलोड की है। 2 दिन पहले भी एक मैंने लव रीडिंग अपलोड की थी उस चैनल पर, यानी हाई प्रीस्टिस 7777 पर लव रीडिंग्स होती हैं मोस्टली। डिवाइनली गाइडेड पर आपको हर तरह की रीडिंग मिलेगी। चलिए, हाउ डू दे ट्रीट द थर्ड पार्टी। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ किस तरह का बिहेवियर है। हाउ डू दे ट्रीट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, किस तरह का बिहेवियर है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओ तेरी खैर। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Strength। अच्छा, ओके। ये एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि पर्सन की फॉर्म में नज़र आ रही है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने ये थर्ड पार्टी ना बनती, लेकिन ये बन गई। और ये एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो मैं आपको अभी बता दूं कि इसके साथ कभी भी मामला बन सकता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहना गलत नहीं होगा, और अगर अनमैरिड होते हुए आपको मालूम है तो ये एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि अचानक से लाइफ में आई है। या तो इस पर्सन से इनका पहले अफेयर था, पहले मामला था, अब दोबारा से रियूनियन हुआ है, या फिर
इस तरह का सेटअप कोई बना है कि इनके साथ इनकी कुछ टर्म्स में या कुछ फेजेस में इनसे इनकी मुलाकात होती रहती है। द वर्ल्ड कार्ड बीच में है, बिग पॉसिबिलिटी के डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस या डिफरेंट सिटी, कंट्री, टाउन में रहने की वजह से इनको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये थर्ड पार्टी को ट्रीट कैसे करते हैं, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ किस तरह का बिहेवियर है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को किस तरह से रखते हैं। यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ये इनसे मिले कैसे, मिली कैसे हैं या मिले कैसे हैं, आप इनको बता दें। काफ़ी स्ट्रेसफुल सिनेरियो, काफ़ी एनजाइटी में, काफ़ी प्रॉब्लम में, और अचानक से एक शोल्डर मिल जाना, और वो इतनी स्पीड में मिलना कि वो टेम्पररी फेज़ अवेल करने के लिए बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे संभालने वाला कोई मौजूद था, आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को कोई ऐसा मामला हुआ, एंड देन दोनों में गैप आया। गैप इस तरह का आता है, जियोग्राफिकल गैप, कभी ये इस शहर, कभी इस टाउन में, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, और फिर इनके फेजेस होते हैं। जब ये लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा रुझान और झुकाव अपने पर्सन का थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हैं, या आप उनको अपनी तरफ से डिस्ट्रैक्टेड पा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि थर्ड पार्टी इनका सोलमेट है। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये जब उससे मिलते हैं तो इनको लगता है कि जैसे मैं अपने आप से ही मिला हूँ या मिली हूँ। बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। दे लुक फॉर इट, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक बड़ी टेम्पररी, बड़ी पैशनेट, फुल लस्ट, लव वाली एनर्जी है। और ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंट, एक लम्हा था कि इस लम्हे में ये चीज़ हो गई, एंड नाउ दे बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। तो एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो इटसेल्फ एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, एक्टिविटी कैसी है, कैसे उनको ट्रीट करते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, यहाँ तो बहुत इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा करते होंगे कि जैसे बिल्कुल ही मैंने तुम्हारे आगे अपने आप को सरेंडर किया, पैम्पर मी, टेक केयर ऑफ़ मी, इसी तरीके से वो भी इसी तरह का उनको रुझान होता होगा। एंड दे बोथ आर वेरी कंफर्टेबल कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इस तरह का मामला है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब, बोथ आर वेरी कॉम्पिटेंट। दोनों यानी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे से बात करना, कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे की कंपनी में रहना, एंड दे डू एन्जॉय टॉकिंग बोल्ड टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है। और इनको कोई नहीं लगी पड़ी हुई कि तुम मेरे बगैर नस काट लो, मैं तुम्हारे बगैर नस काट लूँ, कोई मसला नहीं है। इन लोगों को फिक्सेशन का पता है, दोनों को पता है कि हमें एक दूसरे को किस हद तक ट्रीट करना है और कैसे रखना है। बट येस, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जब मिलते हैं तो जाहिर बात है वो ड्यूरेशन इतनी लंबी हो चुकी होती है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई वादा नहीं है, कोई इन लोगों को जो है कोई एक दूसरे से कोई उम्मीदें नहीं हैं। बस ये है कि देयर इज़ समवन एंड इट इज़ बोल्ड एंड इट इज़ वेरी वेरी करेजियस, ठीक है। अब बोल्ड है, बोल्ड यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, और बहुत इसमें जज्बा नज़र आ रहा है कि हम हम तो इतने महीनों बाद ही मिलते हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल आराम से हैं, कंफर्टेबल हैं। शादीशुदा है जनाब, आ गया हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स। ये एक ऐसा चलता फिरता अफेयर है जो कि बोनस में आ गया है। येस, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत यंग फील करते हैं, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा यंग फील करते हैं। इनको कभी कभार ऐसा भी लगता है कि चलो यार एटलीस्ट काफ़ी अरसे बाद ही सही, लेकिन मेरा और इसके साथ मामला फिट हो गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स है। इट लुक्स लाइक कि जैसे कुछ है मामला, यकीनन ये या तो लाइफ में एक पर्सनैलिटी आई थी और फिर इसके साथ फिटिंग नहीं हुई, तो ये पर्सनैलिटी इन लोग का ब्रेकअप हो गया, ये लोग अलग अलग हो गए। फिर अब ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को ये ट्रीट कैसा करते हैं, ये खुद उस ट्रीटमेंट में बहुत इन्जॉय करते हैं। हेरोफेंट बहुत अच्छी रैपो है, लोगों के सामने बहुत अच्छा इमेज है, और साथ में उसकी भी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसका भी इमेज ऐसा है कि किसी को शक और पता ही नहीं चलता, और बहुत इन लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। इनके साथ या तो इसकी इंगेजमेंट हुई थी, या प्रपोज़ल फिक्स होते होते या शादी होते होते रह गई थी, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था। और
रिलेशनशिप में थोड़ी सी रोमांस से ऊपर वाली चीज़ें नज़र आ रही है, बिकॉज जितने खुश ये अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत ही कोई अलग लेवल का मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटी में। तो ये किस तरह उनको ट्रीट करते हैं, एक्चुअली ये इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। पता नहीं आप दोनों में अभी ऑफिशियली आप लोग मियाँ बीवी बन चुके हैं या नहीं, लेकिन अगर तो आप भी हैं एज एन ऑप्शन और कोई और भी है, तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में जो दूसरा पर्सन है जो कि आपके लिए वो थर्ड पार्टी है, दे एन्जॉय बेटर देन हियर, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। और इस सिचुएशन के लिए इन्होंने बहुत अरसे इंतज़ार किया है। इसने भी बहुत अरसे, ये जो थर्ड पार्टी है इसने भी बहुत इंतज़ार किया है, तो उसका पे बैक करने के लिए आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेन करते हैं। देख लीजिए जनाब, लवर्स का कार्ड है। अगर तो आप क्रश में पड़े हुए हैं तो अभी ही कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको लंबी डस पड़ जाएगी। आप अगर बहुत दूर की कहानी सोचे बैठे हुए हैं, तो आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं तो या तो उसमें ये चीज़ देखिए कि ये इन्फैचुएशन तो नहीं है, यानी कि ये मोहब्बत का आपको गुमान तो नहीं लग रहा, ये वन साइडेड मामला तो नहीं लग रहा। आप किसी ऐसे इंसान से तो नहीं मोहब्बत कर रहे जो सबके साथ ही बिकॉज क्योंकि अच्छी तरीके से बात करते हैं, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी को ज़्यादातर लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे ये हमसे ही मोहब्बत कर रहा है। ये बहुत लाइवली एनर्जी होती है और ये हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, उसको पैम्पर करना, उसको प्रेज़ करना, उसको फ्लैटर करना, इन लोगों की आदत होती है। हो सकता है आप लोग कज़न्स हों और कज़न्स में आपको ये लग रहा हो कि वी आर लवर्स, वी विल बी टुगेदर, लेकिन आप इनको नोटिस करते होंगे कि जिसके साथ भी होते, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, आपके पर्सन अपनी चॉइस पर अपनी लाइफ लेकर चलते हैं। उनको उस वक्त जो सही लगेगा वो उस बंदी के साथ या उस बंदे के साथ होंगे। तो ये आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स के बीच में ऊपर से एक एंजेलिक इमेज आ रहा है। तो अगर शादी नहीं हुई है तो अभी ही आप कमर कस ले, क्योंकि आपने दिल एक ऐसे इंसान के साथ लगा बैठे हैं आप, जो इस थर्ड पार्टी के बाद फोर्थ पार्टी को भी बहुत खुश रखेगा, बिकॉज वो तो इस वक्त अपनी लाइफ को फुल फ्लेज इन्जॉय कर रहा है। हेरोफेंट होते हुए उसकी तो पर्सनैलिटी सोसाइटी में है ही इस तरह की कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर, और आपको ज़रा सा आप अगर कच्ची मोहब्बत, नादान मोहब्बत, 16 वाली उम्र वाली मोहब्बत लेकर बैठे हुए, तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ इट। आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कहीं एक तरफा मोहब्बत करके तो नहीं बैठ गए, वन साइडेड लव तो नहीं हो गया आपको। ये चीज़ आपको देखनी, बिकॉज़ यहाँ पर तो आपके पर्सन बहुत फ़न लविंग, बहुत ही पैशनेट, और बहुत ही जैसे अगर शादी चल रही है तो अपने आप को बहुत उसमें दोस्तों के साथ भी जो ना वो बड़ा ही इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तितलियाँ घूम रही हैं सामने और मज़ा चल रहा है। ठीक है जनाब। तो हाउ डू दे ट्रीट दी थर्ड पार्टी? आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, जिनको आपने माइंड में रखा हुआ है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत करके बैठ गए हैं तो भाई अभी अभी नाखून जो है ना काट लें अपने, क्योंकि वो पर्सन तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो भी अभी सर्च इंजन पे लगा हुआ है। उसने भी जो है वो वेबसाइट्स पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स पर जो है वो उसने भी सर्च इंजन ऑन किया हुआ है, और अभी तो उसका इन्जॉय टाइम है। तो यू नीड टू सी कि क्या आप ये इस इंतज़ार में हैं कि पहले वो सारे अपनी रंगरलियाँ मना ले, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया, ये वाला मामला अगर आप चाहते हैं तो देन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। देखते हैं जनाब कि कैसे ट्रीट करते, किस तरह की फीलिंग्स हैं। ये हर उसकी तरफ चले जाते हैं, जो इनको बुलाता है ये उस तरफ चले जाते हैं, कॉलिंग योर सोलमेट। और आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से इनको मैनिफेस्ट करते होंगे कि नहीं नहीं वो मुझे कॉल कर ले, नहीं वो आज खिड़की में आ जाए, नहीं वो मुझे देख ले, नहीं वो मेरे पास आ जाए, नहीं नहीं नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ये ना करें। बच्चे मैरिड वगैरह की जो थर्ड पार्टी, तो फिर तो हो गया काम। आपकी लव लाइफ हो सकता है आपको लगता हो कि अब बच्चे हो गए तो मैं कहाँ से अब अपनी जान छुड़ाऊँ, बच्चों की वजह से मैं चुप हूँ, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई। पैशन सी, ये तो मस्त मलंग चकीता ही हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई, ये तो आप देख लें। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय।
ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने स्टंट्स और अपने अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने ही है, बस पीपी घुसपड़े वाला मामला हुआ है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, ये वहाँ पर काफ़ी कन्विंसिंग, कोई मसला नहीं, आप मोहब्बत कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम सिलसिला वाली बात। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब मुझे बड़ी तगड़ी आ रही है, लेकिन लग भी नहीं रहा। सेपरेशन, ये जहाँ पर इनको लगता होगा ना मामला सीरियस होने वाला है, ये फ़ौरन केमिस्ट्री देखते हैं ये अपनी। इनको जितने दिन, जितना अरसा, जितने घंटे मज़े लेने होते हैं, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ये वहाँ पर ही चले जाते हैं। ये हर किसी के साथ कंफर्टेबल है, जहाँ इनको, मैंने कहा था ना, ये अपनी चॉइसेस पर जाते हैं, जो इनको अच्छा लग रहा है, जो इनको मज़ा आ रहा है, जहाँ इनका दिल ठुक रहा है, दे डू दैट। दे डोंट कंसिडर कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या मामला है। नो, ये थर्ड पार्टी को कैसे ट्रीट करते हैं, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी भी पार्टीज़ इनकी लाइफ में हैं, इनका सिलेक्शन फेज़ है। एक तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एनर्जीज ऐसी हैं जो अपनी मर्ज़ी की हैं कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हारे होते हुए भी 50 देखूं तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये इस तरह का मामला है। अभी जो थर्ड पार्टी को ये ट्रीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को कैसे रख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ इनकी एनर्जी कैसी है, थर्ड पार्टी के साथ इनका मामला कैसा है, थर्ड पार्टी इनसे 2 हाथ आगे है। वो इनको चला रही है, वो ये इनको चला रहे हैं, यानी कि इनको लग रहा हो, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि अब की दफ़ा आपके पर्सन जिसके साथ जिनका कटजोड़ हुआ होगा, वो इनसे ज़्यादा बोल्ड है, और उसके लिए ऐसी बोल्ड टर्म्स रखना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये फील कर रहे हैं कि मैं ज़रा इसको कंट्रोल में रखूं ताकि ये ज़्यादा अरसा मेरे साथ रहे। तो दिस इज़ समथिंग, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इस तरह से डील कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही मज़ेदार बात है। बहरहाल, अगर मैरिड नहीं हैं आप लोग तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं, और अगर मैरिड होते हुए आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को ये वाली थर्ड पार्टी वाला मामला चस्का पस्का है, तो फिर तो पुरानी मोहब्बत को तो छुड़वाना बड़ा ही मुश्किल होता है, और वो भी अगर किसी को पुराने जो है वो दुख याद आ चुके हों, क्योंकि गम गलत करने वाला मामला मुझे नज़र आ रहा है। मे बी थर्ड पार्टी जो है वो सिंगल सेपरेटेड, एक सिंगल पेरेंट है, आपके पर्सन जो हैं वो एक हैपनिंग से गुज़र कर अब दोबारा से रिलेशनशिप में आए हैं, और कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर है जो कि, क्योंकि सोलमेट का एनजाइटी एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर स्ट्रेंथ कार्ड, एंड देन यहाँ पर तो मुझे कुछ मामला पुराने टूटे तारों का जुड़ना नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है जनाब कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को किस तरह ट्रीट करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनका रवैया कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी एनर्जी कैसी है, ऐसी है। ये रीडिंग सबके साथ नहीं जाएगी, सिर्फ उन लोगों के साथ जाएगी जो लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, जो जानते हैं अपने रिलेशनशिप में। अभी आपको इसके ऊपर कोई एडवाइस चाहिए हो तो जनाब आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।